दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए और इस पर काबू पाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है। लोक नायक अस्पताल में अब दूसरा प्लाज्मा बैंक खोला गया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। इस दौरान देश की राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से होने वाली मौतें लगातार कम हो रही हैं और संक्रमितों के ठीक होने की दर में सुधार आ रहा है। हालांकि उन्होंने दिल्ली वासियों को सावधान रहने की सलाह दी है। सुनिए सीएम केजरीवाल ने और क्या कहा। आज यहाँ पे LNJP हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरेश और उनकी पूरी टीम ने दिल्ली का दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। दिल्ली पहला राज्य था जहाँ पे देश पहला प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ था ILBS में, और अभी कुछ दिन के अंदर ही दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक प्लाज्मा एक मददगार साबित होता है लोगों की जान बचाने के लिए। हम ऐसा तो नहीं करें कि 100% लोगों को की जान बच सकती है, लेकिन फिर भी काफी लोगों की जान बचाने में मददगार साबित होता है। दिल्ली के अंदर जो डेथ रेट कम हुआ है उसमें प्लाज्मा का भी एक अहम रोल रहा है। तो LNJP का एक फायदा ये है कि सेंट्रल ऑफ दिल्ली में है। दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, सभी संस्थाओं ने, सभी सरकारों ने, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, समाज, सबने मिलके बहुत शानदार काम किया, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। पहले 100 टेस्ट करते थे तो उसमें 35 लोग पॉजिटिव आते थे। अब हम 100 टेस्ट करते हैं तो 7 या 8 लोग पॉजिटिव आते हैं। तो पॉजिटिविटी रेट घटा है। मिड जून में लगभग 101 मौत डेली हो रही थी और अब लगभग 40 के करीब मौत डेली हो रही है। उसको भी कम करना है सबको मिलके। रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी की अपील करना चाहूँगा कि कॉम्प्लेसेंट नहीं होना इसमें कि भाई अब ठीक हो गया सब कुछ। तो एहतियात बरतनी, हमारी एहतियात जो है वो सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। हमेशा मास्क पहनना है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है सब लोगों को मिलके, और अपने हाथ लगातार सैनिटाइज। ये 3 मंत्र हैं कोरोना से। अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई सरकार ये कहे या ये सोचे कि हम अकेले कोरोना से पार पा लेंगे तो वो गलत है। जो एक काम हमने किया कि सबको साथ लेके आए हम लोग। हम केंद्र सरकार के पास भी गए, हम समाज सेवी संस्थाओं के पास भी गए, हम रिटायर्ड डॉक्टर्स की कई सारी NGOs हैं, डॉक्टर्स फॉर यू, कई सारी NGOs जो स्टेप 1, कई सारी NGOs मदद कर रही हैं। हम बहुत सब लोगों के पास गए, सब लोगों से मदद मांगी, और ये जो आज कम हुआ है इसमें सबका श्रेय है। तो फाउंडेशन हमारी वो थी। उसके बाद हमने टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी, लेकिन टेस्टिंग इसलिए हो पा रही है क्योंकि होम आइसोलेशन है। आज मैं देखता हूं कि कुछ राज्य देश में ऐसे हैं जहां होम आइसोलेशन नहीं है। वहां पे अगर आप कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए आज अगर, और आपके सिम्टम्स भी नहीं है या माइल्ड सिम्टम है, आपको उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया जाता है। तो लोग डरते हैं कि अगर मैं टेस्ट कराऊंगा तो मेरे को उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देंगे। लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे। दिल्ली में हमने होम आइसोलेशन का बहुत शानदार प्रोग्राम किया। लोगों को घर के अंदर ऑक्सीमीटर पहुंचा देते हैं, लोगों को डेली टेली काउंसलिंग होती है, उनको घर के अंदर हम कंफर्टेबल करते हैं, और उसकी वजह से पिछले 12 दिन में होम आइसोलेशन में एक भी डेथ नहीं हुई है। तो अब लोगों को टेस्ट कराने में डर नहीं लग रहा। लोग खूब जम के टेस्ट करा रहे हैं। 20-22 हजार टेस्ट डेली हो रहे हैं।